पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पे शहबाज शरीफ बोले, जाफर एक्सप्रेस पर कायराना हमला। शहबाज आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, उन्होंने कहा। और शहबाज ने यह भी कहा कि हमारे जवान आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। रमजान के महीने में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया है। देश से इन आतंकवादियों को अब हम खत्म करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर कायराना हमला हुआ है, जिस पर काफी कड़ी निंदा की जा रही है। आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हमारे जवान आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का। देश से इन आतंकवादियों को हम अब खत्म कर देंगे। इस ट्रेन हाईजैक में शहबाज शरीफ ने ये सभी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमला कायराना है और इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जंग अभी जारी है। आपको बता दें कि बीएलए के इस अटैक में जो जानकारी शुरुआती तौर पर आई, उसके मुताबिक 20 से ज़्यादा जो सुरक्षा बल के जवान थे पाकिस्तान के, जो अपने घरों को लौट रहे थे, वो इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा 16 बीएलए के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि कल तक बीएलए दावा कर रहा था कि उसके कब्जे में अभी भी 183 यात्री उसके कब्जे में हैं, जिनको उसने बंधक बना लिया है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 104 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आप ये 4 तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। आपको बताएं कि ये ट्रेन एक टनल में फंसी हुई है, लिहाजा काफी मुश्किलात यहां पर सामने आ रही है। टेरेन यानी कि पूरा इलाका भी काफी मुश्किल है, पहाड़ियों से भरा ये इलाका है, कई टनल्स यहां से निकलती हैं। और इसके बाद आपको बताएं कि 104 बंधक रिहा करवा लिए गए हैं, रेस्क्यू कर लिया गया है। ये दावा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जबकि कल तक जो बीएलए का दावा था वो ये था कि 183 बंधक अभी भी उसके कब्जे में हैं। और इस बीच बलोच आर्मी का अल्टीमेटम भी सामने आया है, एक लेटर जारी किया गया है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस अल्टीमेटम में कहा गया है कि 48 घंटे के भीतर अगर कोई मांगे नहीं मानी गई तो इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमाशंकर, अभी हमने शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका बयान हमने दिखाया। उन्होंने कहा कि हम इनको ख़त्म करके मानेंगे। एक प्रकार से फाइनल एजॉल्ट का वो इशारा कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ये मुमकिन है? यहाँ पर लिवरेज किसके पास नज़र आती है? एक टनल में ट्रेन खड़ी हुई है, मुश्किल हालात हैं, ऐसे में आगे का रास्ता क्या हो सकता है? आपकी आवाज उमाशंकर हमें तक नहीं पहुंच रही है, एक बार देखिए, शायद म्यूट तो नहीं है। जी शुक्रिया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि रमजान के महीने में इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया है। तो जो जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उनका न तो इस्लाम से, न पाकिस्तान से, न ही बलूचिस्तान से कोई लेना देना है। और साथ ही उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके ऑपरेशन की तारीफ की है कि बहुत बहादुरी के साथ वो वहाँ पर ऑपरेशन को और बहुत ही सावधानी के साथ अंजाम दे रहे हैं। जो वहाँ की ज़मीनी स्थिति है, जो वहाँ से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि जो ट्रेन है वो एक ऐसी जगह पे फंसी हुई है जहाँ पे सड़क के रास्ते पहुँचना मुश्किल नहीं है। कल ये भी जानकारी आई कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो वहाँ पर ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रही है। कई तरह के जो दावे प्रतिदावे हैं वो सामने आ रहे हैं। जो बयान हमने सुने हैं, जो वहाँ से यात्री छूट कर आए हैं, उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि बीएलए ने कुछ यात्रियों को खुद ही अपनी तरफ से छोड़ दिया है। और इसी तरह के बयान जो है वो उन यात्रियों की तरफ से दिए जा रहे हैं जिनको एक ट्रेन के जरिए क्वेटा लाया गया। और वो कह रहे हैं कि ट्रेन को रोके जाने के बाद, उसको ट्रेन को बंधक बनाए जाने के बाद जो सिविलियंस थे उनमें से कईयों को खुद ही बीएलए ने कहा चले जाने को, और कई किलोमीटर पैदल चल के वो एक ऐसी जगह तक पहुंचे जहां से उनको वापस क्वेटा तक लाया गया। तो ये एक जो तथ्य है वो सामने है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स का दावा है कि 104 बंधकों की रिहाई कराई गई है ऑपरेशन के जरिए, जिसमें 58 पुरुष, 31 महिला और 15 बच्चे हैं। तो ये दावा अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ट्रेन अभी भी उसी सुरंग में फंसी हुई है और वहां ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। ऐसे में बंधकों का जो भविष्य है वो क्या होगा ये पता नहीं। एक अल्टीमेटम जरूर आया है, 48 घंटे के भीतर कई बलोच जो लीडर्स हैं जिनको पहले गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई की मांग की गई है।
साथ ही इलाके में ऑपरेशन बंद करने की मांग की गई है। तो देखना है कि ये निगोशिएशन क्या आगे बढ़ता है या पाकिस्तान की सेना जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशन चलाकर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करती है। हालांकि खतरा इसमें इस बात का है कि बंधकों की जान जा सकती है, और इस तरह की धमकी बीएलए ने भी दी है कि वो तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान जो ट्रेन पे सवार थे उनकी हत्या कर देंगे अगर ऑपरेशन की कोशिश की जाएगी तो।